नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हम जब कभी किसी इंसान को अपने गुरु के रूप में, अपने हीरो के रूप में, अपने मॉडल के रूप में या अपने कपड़ों को चुन रहे होते हैं, उनका कलर चुन रहे होते हैं, अपना भोजन चुन रहे होते हैं, उनका टेस्ट चुन रहे होते हैं, तो इन सब चीज़ बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको मैं इस वीडियो में कलेक्ट नहीं कर सकता। तो हम जब भी कभी चुनाव कर रहे होते हैं तो हमारा एक विवेक होता है, हमारी एक सोच का दायरा होता है और उसी के अनुभव और उसी की जानकारी के हिसाब से हम उन सब चीज़ों का चुनाव करते हैं। उसमें एक ये भी होता है, उसका भी प्रतिबिंब होता है कि हमारा कैरेक्टर किस तरह का है, हमारी आत्मिक कैरेक्टर किस तरह का है, और अपने आप ही इंसान चुंबक के गुण की तरह उसकी तरफ खींचा चला जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार आपका एक कलर होता है पसंदीदा, आप घूम फिर के उसी कलर को चुन लेते हैं। आपका खाना होता है वो आपकी वो पसंद होती है, आप घूम फिर के उसी की तरफ चल देते हैं। ऐसे ही यारी दोस्ती, हम जब अपने हीरोज़ का चुनाव कर रहे होते हैं तो हमारे, अब देखो इतने सारे आपने ये फोटो देखे, इनमें सब इंसान अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से अपना हीरो चुन लेता है। अच्छा बुरा इसका कोई सवाल ही नहीं है, ये हमारी जानने अनजाने में एक पसंद होती है, वो हम उसी तरफ जाएंगे। तो इतना बुरा न माने। सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारे लोग हैं, कोई किसी को अच्छा बोल रहा है, कोई किसी को अच्छा बोल रहा है, कोई तो किसी को बुरा बोलकर अपनी इज्जत कराना चाहता है। कोई बड़े बड़े जो लोग आज हैं भी नहीं, जो बहुत बड़े महान लोग थे, उनको गालियां देकर, उनके साथ बदतमीजी की बातें कर कर, कोई मूर्तियां तोड़कर, कोई किताबों को फाड़कर, कोई रामायण को बुरा बोलकर ही अपनी औकात दिखा के अपने आप को कोशिश करता है कि हमें बड़ा ही समझ ले, कोई हमें, इसको हम गाली दे रहे हैं तो इसी हिसाब से हमें कोई इज्जत दे ले कि हम कितने दिलेर हैं। देखो हम सबके सामने मूर्तियों को लात मार रहे हैं, रामायण को गालियाँ दे रहे हैं, या कोई सरस्वती माँ को कुछ, मतलब किसी भी तरह से अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों को गालियाँ दे देना, उनकी बेइज्जती करना। अब इसी चीज़ से अपनी इज्जत इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। इज्जत कहीं से ऐसे नहीं मिल सकती, इज्जत तो कमानी पड़ेगी। मेरा मानना तो ये है, हम तो प्रकृति में हर चीज़ की पूजा करते हैं। हम तो, आप पत्थर के टुकड़े को भी भगवान श्री भोलेनाथ भी बोल सकते हैं, हम पूरे कैलाश पर्वत को भी भगवान भोलेनाथ समझते हैं। आप कैलाश पर्वत का क्या बिगाड़ सकते हो? हम तो गंगा जल अगर कि गागर में हो तो उसकी भी पूजा करते हैं। पूरी गंगा हमारी नदी है, हम तो उसको भी माँ बोलते हैं। आप गंगा नदी का क्या बिगाड़ सकते हो? हम तो यमुना की भी पूजा करते हैं, आप उसका क्या बिगाड़ सकते हो? हम प्रकृति की पूजा करते हैं, आप प्रकृति का क्या बिगाड़ सकते हो? हम सूर्य भगवान जी का पूजा करते हैं, उनका आप क्या बिगाड़ सकते हो? हमारे तो विशेष भगवान तो ये हैं, क्या इनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? और इनको कोई ये कह सकता है कि ये नहीं है, साबित कर सकता है? इतना कोई संभव नहीं है। ये लोग अपनी, हम भी कुछ हैं इस चीज़ के लिए दिखाने के लिए सिर्फ ये नाटक कर रहे हैं। दुनिया भर के तरह तरह के लोग खड़े हो जाते हैं, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, इससे ही इज्जत इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं है, ये समय है। और ये इस तरह के लोग हमेशा से रहे हैं, रामायण काल में भी थे, महाभारत काल में भी थे। उस समय इनकी जातियाँ नहीं थी या इनका कोई धर्म नहीं था। उस समय ये धर्म और अधर्म की लड़ाई में थे, लड़ाई तब भी थी। धर्म के साथ भी तब भी लोग थे, अधर्म के साथ भी तब भी लोग थे, और ये हमेशा चलता रहेगा, आज भी चल रहा है और आने वाले समय में भी इसी तरह से चलेगा, बल्कि और